हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू ऑनलाइन क्लास बी थर्ड ईयर। आज हम जिस महान सामाजिक विचारक का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं वो है ए.आर. देसाई। ए.आर. देसाई का पूरा नाम स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था अक्षय रमनलाल देसाई, जो कि एक महान भारतीय सामाजिक विचारक थे। मैंने इनके लाइफ इंट्रोडक्शन में आप लोगों को बताया था कि ए.आर. देसाई ने भारतीय महान सामाजिक विचारक घुरिये के निर्देशन में अपना पीएचडी या शोध ग्रंथ जो है घुरिये के निर्देशन में पूरा किया। साथ ही साथ आज हम ए.आर. देसाई की जो एक अवधारणा, बहुत ही महत्वपूर्ण अवधारणा जो उन्होंने दी है, राष्ट्रवाद की अवधारणा, उस राष्ट्रवाद की अवधारणा का अध्ययन करने के लिए जा रहे हैं, जो कि आपके एग्जाम्स के हिसाब से भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। ए.आर. देसाई की राष्ट्रवाद की अवधारणा। अक्षय रमनलाल देसाई ने अपनी राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है अपनी पुस्तक भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत दी है। कौन सी पुस्तक में दी है स्टूडेंट्स? भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि। ए.आर. देसाई ने अपने राष्ट्रवाद की अवधारणा का विवेचन अपनी बहुत ही महत्वपूर्ण पुस्तक भारत में राष्ट्रवाद की सामाजिक पृष्ठभूमि के अंतर्गत दी है। इन्होंने इस कृति के अंतर्गत भारतीय समाज के मध्यकालीन समाज से लेकर आधुनिक काल तक, कब से कब तक? मध्यकालीन समाज से लेकर आधुनिक काल तक की जो भी भारतीय समाज है उसमें जो भी परिवर्तन हुए तथा जिस प्रकार से भारत में राष्ट्रवाद का उदय हुआ उसकी पूरी विवेचना ए.आर. देसाई ने अपनी इस महत्वपूर्ण पुस्तक के अंतर्गत दी है। उन्होंने ये बताया कि मध्यकाल से लेकर वर्तमान तक या आधुनिक काल तक भारत देश में, यानी पहले भारत देश में राष्ट्रवाद का क्या था और वर्तमान में जैसे जैसे ब्रिटिश शासन का प्रभाव हुआ और ब्रिटिश शासन से लेकर वर्तमान तक या आधुनिक काल तक जो भी परिवर्तन हुए उन सभी परिवर्तनों को ए.आर. देसाई ने राष्ट्रवाद के अंतर्गत रखा और अपनी महत्वपूर्ण पुस्तक के अंतर्गत उन्होंने इसके बारे में बताया। साधारण रूप से यदि हम राष्ट्रवाद का अर्थ देखें तो ए.आर. देसाई ने राष्ट्र के प्रति चेतना, क्या है? राष्ट्र के प्रति चेतना जो है वो क्या कहलाती है स्टूडेंट्स? राष्ट्रवाद कहलाती है। यानी ये चेतना जो है जिस प्रकार से और जैसे जागृत होती है देश में, इन सब का अलग अलग रूप होता है। ये नहीं कि हर देश में जो है राष्ट्रवाद की चेतना जो आई है वो समान रूप से आई है। सभी देशों में राष्ट्रवाद का रूप जो है वो समान नहीं रहकर अलग अलग रहा है। इसीलिए राष्ट्र की प्रति चेतना को उन्होंने समान नहीं मानकर असमान रूप से माना है कि जब सभी जगह समान रूप से राष्ट्र की चेतना उत्पन्न नहीं होती है, असमान रूप से होती है। तो साधारण रूप से जो है राष्ट्रवाद क्या हो गया? राष्ट्र के प्रति चेतना और उसकी जो राजनीतिक पहचान होती है या फिर उसकी राजनीतिक पहचान से जो उसका संबंध होता है वह भी किसके अंतर्गत आती है? राष्ट्रवाद के अंतर्गत आती है। यानी
मुख्य रूप से देखा जाए तो आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक एवं राजनीतिक रूप से सभी देश के लोगों में या जिस राष्ट्र के लोगों में इस प्रकार की चेतना उत्पन्न हो जाती है उसे A.R. देसाई ने राष्ट्रवाद कहा है। राष्ट्रवाद की अवधारणा जो है मुख्य रूप से एक समाजशास्त्रीय अवधारणा है। क्यों है? क्योंकि इसका पूर्णतया जो परिवर्तन है वो कहाँ देखा गया है? समाज में देखा गया है। कहाँ देखा गया है? समाज में। इसीलिए इसको कौन सी अवधारणा कहा गया है? समाजशास्त्रीय अवधारणा के अंतर्गत रखा गया है। और इसीलिए A.R. देसाई ने समाजशास्त्र के अंतर्गत एक महान सामाजिक चिंतक होने के नाते इस अवधारणा का समाजशास्त्र में बहुत ही महत्वपूर्ण तरीके से उल्लेख किया है। या फिर देखा जाए तो राष्ट्रवाद जो है एक पश्चिमी नवाचार भी है। क्या है स्टूडेंट? पश्चिमी नवाचार है। राष्ट्रवाद क्या है? समकालीन स्वरूप में एक पश्चिमी नवाचार है। नवाचार का मतलब है नए आचार व्यवहार जो अपनाए जाते हैं उन्हें क्या कहते हैं? नवाचार कहते हैं। यानी भारत देश में जब राष्ट्रवाद की भावना का उदय हुआ उस समय ब्रिटिश शासन का प्रभाव था, तो धीरे धीरे उनका प्रभाव जो है किस रूप में भारत देश पर पड़ा और भारत देश ने पश्चिमी नवाचार को, पश्चिमी व्यवहार को किस तरह से धीरे धीरे अपने व्यवहार के रूप में अपनाया, इन सभी का अध्ययन जो है राष्ट्रवाद के अंतर्गत किया जाता है। साथ ही साथ राष्ट्रवाद में ब्रिटिश शासन से पूर्व जो है भारत देश में किस प्रकार से सामाजिक, सांस्कृतिक, आर्थिक स्थितियां या परिवर्तन पाए जाते थे या आर्थिक रूप में किस रूप में थे, और वर्तमान में जैसे ही धीरे धीरे ब्रिटिश शासन का प्रभाव जो है वो प्रारंभ हुआ, तो उस पश्चिमी नवाचार से हमारे भारत देश पर क्या प्रभाव पड़ा वो भी राष्ट्रवाद के अंतर्गत ही आता है। तो उपयुक्त परिभाषाओं के आधार पर यदि हम राष्ट्रवाद की विशेषताओं को देखें स्टूडेंट्स, तो सबसे पहली विशेषता जो हमें दिखाई देती है वो क्या है? राष्ट्रवाद क्या है? राष्ट्र के प्रति चेतना है। क्या है राष्ट्रवाद? राष्ट्र के प्रति चेतना। पहले भी बताया मैंने, एक राष्ट्र के सभी व्यक्तियों में यदि एक साथ संगठित होकर चेतना जागृत होती है तो उसे A.R. देसाई ने क्या कहा है? राष्ट्र की चेतना कहा है। राष्ट्र की चेतना के साथ साथ A.R. देसाई ने इसे राजनीतिक चेतना का रूप भी कहा है। यदि राजनीतिक रूप से भी देश के लोगों में चेतना जागृत होती है तो उसे भी राष्ट्रवाद कहा जाता है। साथ ही साथ तीसरी जो विशेषता बताई है उसके अंतर्गत उन्होंने बताया कि राष्ट्रवाद जो है राजनीतिक चेतना का परिणाम है। तो इस रूप में उन्होंने राष्ट्रवाद को तीन रूप से संबोधित किया है। राष्ट्रवाद राष्ट्र के प्रति चेतना, राजनीतिक चेतना जो है वो भी राष्ट्रवाद कहलाती है। साथ ही साथ राष्ट्रवाद जो है राजनीतिक चेतना का परिणाम है। तो मुख्य रूप से राष्ट्रवाद क्या हो गया स्टूडेंट? राजनीतिक चेतना का परिणाम। क्योंकि जब ये पश्चिमी नवाचार का प्रारंभ नहीं हुआ था या ब्रिटिश शासन हमारे यहाँ नहीं आया था, उससे पूर्व जो है हमारे देश में कबीलों की जिंदगी थी,
कबीलों के रूप में लोग रहते थे। दास प्रथा पाई जाती थी तथा दास प्रथा के साथ साथ सामंतवाद जो था वो हमारे देश में पाया जाता था। तो पश्चिमी नवाचार से पहले जो व्यक्ति था वो एक समूह के रूप में, कबीलों के रूप में रहता था। साथ ही साथ उनमें दास प्रथा पाई जाती थी, यानी दास और मालिक जो है दो वर्ग होते थे। दास से वो मनचाहा जो है कार्य करवाते थे, उसे दास के रूप में रखते थे और जब चाहते थे तब उसे बेच भी सकते थे। आगे जो आया वो सामंतवाद आया। सामंतवाद के अंतर्गत क्या बड़े बड़े जो सामंत होते थे उन सामंतों का भूमि पर एकाधिकार होता था और वो अन्य लोगों को जिनका भूमि पर अधिकार नहीं होता था उन्हें जो है अपने यहाँ कार्य करवाते थे। तो पश्चिमी नवाचार से पहले या फिर ब्रिटिश शासन से पूर्व जो है वो हमारा जो भारत देश है उसमें इस प्रकार का जीवन पाया जाता था और व्यक्ति दास के रूप में रहता था या फिर सामंत और दास के रूप में पाया जाता था। धीरे धीरे हमारे भारत देश में राष्ट्रवाद का विकास हुआ और ये राष्ट्रवाद का विकास जो है अलग अलग देशों में अलग अलग रूप में हुआ, किंतु हमारे भारत देश में जो राष्ट्रवाद का विकास है वो जो है पूर्ववर्ती राष्ट्र जो थे उनके प्रभाव से हमारे देश में जो है वो धीरे धीरे परिवर्तन जो है आता गया। तो भारत देश में किस प्रकार से और कैसे और किस रूप में जो परिवर्तन आया, A.R. देसाई ने या अक्षय रमण नायक देसाई ने इन्हें विभिन्न बिंदुओं के द्वारा समझाने का प्रयास किया है। सबसे पहले जो उन्होंने बताया है वो बताया है कि ब्रिटेन के भारत में आगमन से पूर्व हमारा जो भारत देश था उसमें आर्थिक और सांस्कृतिक व्यवस्था जो है वो कैसी थी। ब्रिटेन के भारत में आगमन से पूर्व स्टूडेंट्स भारत में जो आर्थिक व्यवस्था थी उसमें भारत कैसा था, आत्मनिर्भर था। कैसा था, आत्मनिर्भर था और हमारी जो संस्कृति थी उसका पूर्णतया प्रभाव जो है हमारे भारत देश पर पाया जाता था। भारत की आर्थिकी में पूर्णतया ग्रामीण व्यवस्था का प्रभाव था और ये ग्रामीण जो थे वो पूर्णतया आत्मनिर्भर माने जाते थे। क्यों? क्योंकि खेती के लिए और कोई कार्य के लिए जिन औजारों का जो उपयोग होता था वो भी हाथ के द्वारा ही इस्तेमाल किए जाते थे और हमारी जो संस्कृति थी उसका पूर्णतया प्रभाव जो है हमारे भारत देश पर था। धीरे धीरे जैसे जैसे जनसंख्या जो है, पहले जब कबीले थे जनसंख्या कम थी, धीरे धीरे दास प्रथा का प्रारंभ हुआ, फिर सामंत प्रथा का प्रारंभ हुआ, सामंतवाद आया, धीरे धीरे जनसंख्या का प्रारंभ बढ़ना प्रारंभ हुआ, यानी जनसंख्या में वृद्धि हुई, तभी तो सामंत हुए और सामंत हुए तो सामंतों की वजह से क्या हुआ स्टूडेंट्स, निजी संपत्ति की जो अवधारणा है वो निजी संपत्ति की अवधारणा प्रारंभ हुई। तो पहले जब आर्थिक और सांस्कृतिक रूप से गांव थे आत्मनिर्भर थे, लेकिन जैसे जैसे ब्रिटेन का नवाचार जो है हमारे भारत देश में आना प्रारंभ हुआ, धीरे धीरे हमारी ये आर्थिक और सांस्कृतिक आत्मनिर्भरता जो थी उसकी धीरे धीरे समाप्ति हुई। दूसरे रूप में जो दूसरे बिंदु के रूप में जो A.R. देसाई ने बताया है कि भारत पर
ब्रिटेन की जीत। यानी पहले क्या था, गांव आत्मनिर्भर थे, हाथ से बने औजारों का उपयोग कर रहे थे, निजी संपत्ति की धारणा थी, लेकिन उस इतनी ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं मानी जाती थी। धीरे धीरे जैसे ही ब्रिटेन भारत पर आया, उस पर आधिपत्य प्रारंभ किया, हमारे भारतीय समाज में जो है रूपांतरण प्रारंभ हो गया। और इस भारतीय समाज के जो रूपांतरण है, उस रूपांतरण को अक्षय रमणलाल देसाई ने कौन सी पद्धति के द्वारा समझाने का प्रयास किया है स्टूडेंट? मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति। पद्धति के द्वारा, मैंने आपको पहले भी बताया, ये जो अक्षय रमणलाल देसाई जो थे या A.R. देसाई जो थे, इन्होंने हमेशा मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति का समर्थन किया है और उन्होंने भारत पर ब्रिटेन की जीत यानी भारतीय समाज का जो रूपांतरण है उसका उल्लेख जो किया है वो भी अपनी कौन सी पद्धति के द्वारा किया है? मार्क्सवादी द्वंद्वात्मक पद्धति।